फ्रेंड्स, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। आज मेरे पास है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2020-21 का पेपर, जो कि अभी इसी 13 दिसंबर को हुआ है। और यह क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड स्टेट का है, NTSC का सेकेंड क्वेश्चन पेपर, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, इस पेपर में मैं आपको बताऊंगा कि जो 100 प्रश्न थे उनके सही जवाब क्या थे, और इन सही जवाबों से आप अपने जवाब मिला सकते हैं और अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं लाता हूँ आपके लिए आपकी बोर्ड एग्जाम्स और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्वेश्चन पेपर्स सॉल्यूशन। और जल्दी ही इस चैनल पर हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करवाएंगे और NTSC का सेकेंड स्टेज की तैयारी भी इस चैनल पर हम करवाएंगे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन प्रश्नों के हल देखें। इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 40 तक के प्रश्न थे SST से। तो पहला प्रश्न था क्लास 9th की हिस्ट्री से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले पार्ट से। प्रश्न था 18वीं सदी में फ्रांस समाज का कौन सा वर्ग कार्य अदा करता था। तो स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यापारी और किसान। क्वेश्चन नंबर 2, न्यू हार्मनी के नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने नए तरह के समुदाय की रचना की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रॉबर्ट ओवेन। क्वेश्चन नंबर 3 है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स पुस्तक के लेखक शार्लन बेराट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, बोल्शेविक ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क में किस देश से संधि की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 5, स्तंभ अ को स्तंभ बी से सुमेलित करना था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के प्रश्न हमने अपने पिछले वीडियोज में बहुत सारे दिए थे। यहाँ पर देखेंगे जो वर्साई की संधि है वो हुई थी जून 1919 में। जून 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद वर्साई की संधि हुई थी। तो एक के साथ आना था सी, तो एक के साथ सी में ऑप्शन या तो बी है या डी है। तो दूसरा है हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। इसका सही जवाब है जनवरी 1933। तो हम देखेंगे सेकेंड के साथ ए, तो फर्स्ट के साथ सी और सेकंड के साथ ए है ऑप्शन डी में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारतीय वन अधिनियम के संबंध में जो असत्य कथन छांटना था वो था ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, जंकर्स थे भूस्वामी, विकल्प होगा ए। प्रश्न नंबर 8, वियतनाम कांग संगडेंग पार्टी के जो स्थापना की थी वो की थी हो चिन मिन ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 9, असहयोग कार्यक्रम का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत किया गया। इसका सही जवाब है नागपुर अधिवेशन 1920। अगला प्रश्न था स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जॉबर्स एक ऐसा ग्रुप था जो मिलों में मजदूर उपलब्ध कराता था। तो यानी जॉबर एक के साथ आ जाएगा सी, मिलों में नए मजदूरों की भर्ती करवाना। तो एक के साथ अगर हम सी देखें तो फिर से ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है। और इसके अलावा अगर हम देखें इंक्विजिशंस है, तो इंक्विजिशंस का मतलब होता था कि जो विधर्मियों की शनाख्त करने और सजा देने वाले रोमन कैथोलिक संस्था थी। तो एक के साथ आ रहा है सी और 3 के साथ आ रहा है डी। तो ए के साथ सी और 3 के साथ डी, ये आ रहा है ऑप्शन डी में। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब था। तो लोकतंत्र के बारे में प्रश्न नंबर 11 था, तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, लोगों को विरोध करने की आज़ादी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, एक कोटेशन दी है और जो ये कोटेशन कही गई थी ये नेल्सन मंडेला द्वारा कही गई थी। तो इसमें होगा ऑप्शन ए सही जवाब। प्रश्न नंबर 13, भारत संविधान के पीछे का दर्शन। तो भारत संविधान का जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। तो ऑप्शन ए होगा सही जवाब। लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें हैं। तो स्टूडेंट 3 शर्तें दी गई हैं, ये सभी सही हैं। तो ऑप्शन होना चाहिए डी। 15वें प्रश्न में भारत में लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में सर्वोच्च अधिकार है। इसमें भी सारे कथन सही थे। तो ऑप्शन हो जाता है डी। प्रश्न नंबर 16, सर्वोच्च न्यायपालिका सुनवाई कर सकता है ऐसे विवादों की। तो जो देश के नागरिकों के बीच है उसकी सुनवाई करता है, नागरिक और सरकार के बीच के मामलों की भी सुनवाई करता है, केंद्र और सरकार के मामलों की सुनवाई करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हो जाता है ऑप्शन डी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17, संघीय सरकार की विशेषता या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली हो सकती हैं। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं और संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। तो 3 ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर हो गया उपरोक्त सभी। शिक्षा एक विषय है समवर्ती सूची का, राज्य और केंद्र दोनों सरकारें इस पर कानून बना सकती हैं। प्रश्न नंबर 19 है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर
यानी स्थानीय स्वशासन सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। तो स्टूडेंट्स इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1992 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था और 1993 से इसको लागू किया गया था। तो प्रभावी बनाने का जो मतलब है उसमें ऑप्शन ए सही होना चाहिए। प्रश्न नंबर 20 में स्तंभ ए का स्तंभ बी से फिर मिलान करना था। तो भारतीय संघ का संबंध है राष्ट्रपति से, राज्य का संबंध है राज्यपाल से, नगर निगम का संबंध है मेयर से और ग्राम पंचायत का संबंध है सरपंच से। तो ऑप्शन हो जाएगा एक के साथ ए, दो ऑप्शन है ए और बी और दो के साथ हो जाएगा सी। तो दो के साथ सी यानी ऑप्शन ए सही जवाब। प्रश्न नंबर 21 से शुरू हो रहे हैं ज्योग्राफी के प्रश्न। निम्नलिखित नदियों में कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसमें सही जवाब है तापी। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसके परिणाम है? तो स्टूडेंट्स ये सवाल पिछली परीक्षा में पूछा गया है और इसका इस तरह के प्रश्न हमने अपने पुराने वीडियोज में बताए हैं, तो आपने जरूर उनसे फायदा लिया होगा। सही जवाब है इसमें ए, उच्च जन्म दर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा गर्म दिन एवं ठंडी रातें। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत की उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? सही जवाब हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन और वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो यही ऑप्शन डी होगा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, उनमें से उड़ीसा राज्य शामिल नहीं है। 27वां प्रश्न, हिमालय अब क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, औषधीय पौधा। प्रश्न नंबर 28, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है मैग्नेटाइट। प्रश्न नंबर 29 में फिर मिलान करना था। तो यहाँ पर देखो, पुराने जलोढ़ को बोलते हैं बांगर, नवीन जलोढ़ को बोलते हैं खादर, काली मृदा हुई रेगुर और मरुस्थलीय मृदा हुई रेतीली मृदा। तो इस प्रकार से अगर हम सही मिलान करेंगे तो ए के साथ सी, तो एक के साथ सी केवल ऑप्शन सी में है, तो यही जवाब हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है स्कूल भुवन। यह एनसीईआरटी का एक ऐप है और इसमें देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और सतत विकास के लिए यह शिक्षा प्रदान करता है, ऑप्शन ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक है अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न और 31वां प्रश्न है बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें दोनों आ जाएंगे, यानी कि फसल यहाँ पे बी और सी दोनों होंगे, यानी मूल्य में उतार चढ़ाव को रोकना और कम उत्पादन के संकट को पूरा करना। इसका मतलब ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना के साथ जोड़ दिया गया है, इसको जोड़ दिया गया पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ। भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना प्रणाली के दो प्रमुख घटक हैं बफर स्टॉक एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मनरेगा का संबंध है। तो मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन से इसका संबंध है, ऑप्शन ए सही जवाब है। 35वां प्रश्न, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है स्वामित्व के आधार पर, यानी उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 36, कौन सी संगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा असुरक्षित रोजगार। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। तो सबसे अधिक सामान्य मार्ग हो जाएगा होगा स्थानीय कंपनियों में साझेदारी करना, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 38, सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा, जो निर्धनता का जो प्रमुख कारण है तो उसमें तीनों चीजें आ जाएंगी, यानी उपरोक्त सभी सही जवाब होगा। बुआई के मौसम से पहले घोषित की गई कीमत को कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन डी। कृषि एवं पशुपालन किस क्षेत्रक में शामिल है? प्राथमिक क्षेत्रक, यानी ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स ये 40 प्रश्न एसएसटी के हैं और इसके बाद 41 से लेकर के और 60 तक के प्रश्न मैथ से हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा मैथमेटिक्स के प्रश्न और फिर जल्दी ही लेकर के आऊँगा साइंस के प्रश्नों के हल। तो आप देखते रहें इस चैनल पर बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं लाता हूँ इसी तरह की कम्पिटिटिव एग्जाम्स के सॉल्यूशंस और तैयार कराता हूँ आपको आपकी बोर्ड एग्जाम और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।